नमो नमः सर्वेभ्यः। क्लास 7 और आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं चतुर्थः पाठः अहम आम्रम, जो कि एक आत्मकथा और इसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने 3 पाठ तक कंप्लीट कर लिया था, 3 लेसन कंप्लीट हो गए थे। अब इसके अंतर अहम आम्रम अस्मि या अहम आम्रम, तो यह आत्मकथा है। आत्मकथा का तात्पर्य होता है कोई भी व्यक्ति जो अपने बारे में खुद अपनी बात कहता है, अपने बारे में स्वयं से जानकारी देता है, वह आत्मकथा होती है। यानी कि स्वयं के बारे में, आत्म के बारे में, अपने बारे में जानकारी देना। तो वह कहानी के द्वारा अपनी बातों को कहता है और एक निष्कर्ष पर जाता है, पहुंचता है कि वस्तुतः मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या चीज़ें हैं, कौन बातों को वह कहना चाहता है, क्या भाव अपना व्यक्त करना चाहता है। तो सामान्य जीवन में हम लोगों ने देखा होगा कि आप सभी देखते होंगे कोई ना कोई बायोग्राफी लिखता है, अपनी आत्मकथा लिखता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी और के ऊपर लिखी जाती है, तो वह आत्मकथा नहीं कहलाएगी। आत्मकथा उसे ही कहते हैं जब व्यक्ति खुद के लिए कोई बातें लिखता हो, वह स्टोरी और कहानी और कथा हो, तो वही आत्मकथा कहलाती है। और यह जो आत्मकथा है किसके बारे में है, तो यह है अहम आम्रम। तो अहम शब्द का अर्थ होता है अहम माने मैं, आई। तो आई के बारे में, मैं के बारे में बोला, लेकिन कौन मैं है यहाँ पर, तो बोलते हैं मैं हूँ आम। तो आम्रम, आम्रम शब्द का अर्थ होता है आम, मैंगो जिसे आप कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए कल्पना की जा रही है, परिकल्पना की जा रही है कि आम अपने भावों को अगर व्यक्त करना चाहे तो किन माध्यमों से अपनी बातों को कहेगा और क्या कहना चाहता होगा। आम जो एक फल है वह समाज में क्या बातें अपनी रखना चाहता है, आम की क्या खासियत है, उसकी सोच क्या है, अगर यह हम कल्पना करें तो किसी ने यह लिखा, तो आम के अंदर क्या विचार हो सकते हैं, आम अपनी भावों को कैसे व्यक्त करेगा और क्या बातें वो कहना चाहता होगा, उसके मन में क्या क्या चलता होगा। तो इसे एक पुरुष के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में रख करके परिकल्पना की गई है। जैसा कि आमतौर पर हम सभी करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, तो हम सभी अपनी बातों को लहजे में कह देते हैं, लेकिन कोई बायोग्राफी लिखता है, आत्मकथा लिखता है, तो यहाँ पर आम की आम्रकथा लिखी जा रही है, लिखी जा रही है। और इस आत्मकथा में आम अपनी बातें किस प्रकार से कहता है और क्या भावों को व्यक्त करना चाहता है, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब इसके अंदर देखें लिखा हुआ है कोष्टक में आत्मकथा त्वा प्रयोग। यहाँ बोले त्वा प्रयोग। तो ये जो प्रयोग है किसके बारे में प्रयोग करना है, या मैंने यूज़ करना, किसके बारे में प्रयोग कर रहे हैं, तो मुकुल कहते हैं त्वा प्रत्यय। यानी कुछ प्रत्यय होते हैं संस्कृत में, प्रत्यय शब्द, किसी भी शब्द के अंत में जो शब्द जोड़ता है, अन्य शब्द जोड़ता है, वह प्रत्यय कहलाता है। कि मान लीजिए यह हमारा हो गया शब्द, ठीक है, राम शब्द के बाद या किसी भी शब्द के बाद में जो जुड़ता है प्लस, यानी कि मुख्य शब्द के बाद जो अन्य शब्द जुड़ते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय, वो कहलाते हैं प्रत्यय। लेकिन यही मुख्य शब्द जो हमारा है, इस मुख्य शब्द के अगर पूर्व में यानी पहले कोई शब्द जुड़ता है तो वह कहलाता है उपसर्ग, इसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो किसी मूल शब्द के पूर्व में जोड़ने वाला उपसर्ग कहलाता है और किसी मूल शब्द के अंत में जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो यानी कि इस पाठ में आप सभी तो आप प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे, जो कि किसी न किसी शब्द के अंत में जोड़ा होगा, बाद में जोड़ा होगा, वह शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं यह सभी देखेंगे। अब जब हम त्वा प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं तो त्वा शब्द का मतलब भी पता होना चाहिए, अर्थ भी पता होना चाहिए कि त्वा प्रत्यय क्या करता है और इसका अर्थ क्या होता है। जब यह त्वा प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ेगा तो क्या अर्थ निकलेगा। तो जब भी किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी प्रत्यय होता है वह शब्द के अंत में जुड़ता है, बाद में। अब जब त्वा प्रत्यय किसी शब्द के बाद में अंत में जुड़ेगा तो त्वा शब्द जोड़ने से उस शब्द का क्या अर्थ निकलेगा, अर्थ कैसे चेंज हो जाएगा, कैसे परिवर्तन हो जाएगा अर्थ में, यह समझते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, तो पठ धातु में जब हम जोड़ देंगे त्वा प्रत्यय तो बन जाता है पठित्वा, बन जाता है शब्द पठित्वा, पठित्वा शब्द बन जाता है। लिख धातु से अगर शब्द जोड़ देंगे तो बन जाएगा, लिख धातु से अगर शब्द जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा लिखित्वा, ठीक है। तो इस प्रकार से पीत्वा, सुप्त्वा, ठीक है, गत्वा, तो अनेक सारे शब्द बनते हैं। इसके अर्थों को भी हम आगे देखने वाले हैं पाठ में जब चर्चा करेंगे। तो त्वा शब्द जब किसी शब्द में जुड़ जाता है तो उसका अर्थ निकलता है करके, यानी किसी कार्य की समाप्ति करके, किसी कार्य को करके। जैसे गत्वा माने जाकर, ठीक है, जाकर या जा करके, ऐसा जा तो कर भी बोल सकते हैं या करके, तो जाकर, खाकर, पीकर, ठीक है, या फिर जा करके, खा करके, पीकर, लेकिन मुख्य रूप से जाकर, खाकर, पीकर यह शब्द प्रयोग किया जाता है बोलचाल की भाषा में। अब जब हमने
आत्मकथा समझ लिया, जान लिया। हम आम्रम, आम के बारे में चर्चा करने हैं, और आम अपनी बातों को कहेगा, अपनी आत्मकथा वह व्यक्त करता है किन शब्दों के साथ? तो बोलते हैं त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हुए अपनी सारी बातों को कहेगा, हमें बताएगा। इसी के साथ पाठ का आरंभ करते हैं, पाठ शुरू करते हैं। तो बोलता है कि हे बालक किम त्वम माम पश्यसि। ये देखिए यहाँ पर आम बना हुआ है, आपको दिख रहा है, यह आम है फल। तो इस आम आम क्या कहता है? कहता है आम कि हे बालक किम त्वम माम पश्यसि। अब भाई ये तो सभी जानते हैं कि आम तो सभी को प्रिय है, लेकिन खासकर एक वर्ग है जिसे बालक वर्ग कहते हैं। तो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है, बच्चे कुछ ज़्यादा ही आम के प्रति रुचि रखते हैं सभी फलों के अलावा। तो बच्चों को ज़्यादा पसंद है भाई, मीठी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होता है। तो बोले कि हे बालक किम त्वम माम पश्यसि। तो बालक से पूछता है, आम ने बात कही अपनी, क्या कहता है? हे बालक का संबोधन किया। देखिए हम जब भी किसी को आवाज़ देते हैं, दूर खड़े हो या पास करते हो, हम कहते हैं हे राम इधर सुनो, हे भैया इधर सुनो, हे सीते इधर सुनो। तो इसी प्रकार से जब हम किसी को संबोधन करते हैं तो देखिए संबोधन का चिन्ह यह लगा हुआ है यहाँ पर हे बालक के बाद। तो ये जो हे बालक शब्द, तो यानी किसी बालक को संबोधित करते हुए आम कह रहा है कि हे बालक, ए बालक, ए बच्चे, ए बालक। क्या कहता है? किम त्वम माम पश्यसि। किम माने क्या, त्वम माने तुम, माम माने मुझको, पश्यसि देख रहे हो। तो पूछता है हे बालक किम त्वम माम पश्यसि। वह पूछ रहा है आम बालक से, छोटे बालक से, नन्हे मुन्ने बालक से कि क्या, किम, किम शब्द का अर्थ हो गया क्या। यह बात ध्यान दें कि आप जब स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो आपके साथ पुस्तक यानी कि ओरिजिनल बुक होनी चाहिए, और कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इन शब्दों के अर्थ भी आप क्रमशः लिखते चलेंगे तो समझने में आसानी होगी। और इस पाठ के पढ़ने के बाद भी आपको यह ज़रूर याद रहेगा, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को समझते हैं, उस पर जब कुछ कार्य करते हैं, यानी कि जब इन शब्दों को सुन रहे हैं, इनके अर्थों को देख रहे हैं, इसी के साथ साथ जब इन शब्दों के अर्थों को आप नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, तो आपको यह इसके बाद में भी समझने में आसानी रहेगी। जैसे आपने आज पढ़ा, 4 दिन बाद अगर भूल भी जाए तो कॉपी में जो आपने नोट्स बनाया होगा, जो इन शब्दों के अर्थ लिखे होंगे, उसके द्वारा, उसके माध्यम से आप यह देख करके फिर दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हैं, पाठ को समझ सकते हैं। खैर वीडियो भी हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगा, आप जब चाहें वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं पाठ को। लेकिन इसके साथ लिखना भी और ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालेगा समझने के लिए। बोले किम त्वम माम पश्यसि। बोला किम, किम शब्द का अर्थ होता है क्या, त्वम माने तुम। तो बालक से पूछा हे बालक क्या तुम, किम त्वम, किम माने क्या, त्वम माने तुम, माम मतलब मुझको, पश्यसि, पश्य दृश्य धातु होता है देखने अर्थ में, तो पश्यसि शब्द बना। किम त्वम पश्यसि, त्वम शब्द एक वचन का है तो बन गया पश्यसि मध्यम पुरुष में। तो क्या तुम मुझे देखते हो, क्या तुम मुझे ही देख रहे हो? पूछता है हे बालक क्या तुम मुझे देख रहे हो क्या, ऐसा पूछते हैं ना, बहुत सारे लोग पूछते होंगे। आप किसी को अगर घूर घूर के या ऐसे लगातार देखते रहें तो पूछेंगे तुम मुझे ही देख रहे हो क्या? नहीं। तो तो उसी तरह आम को जब बच्चा लगातार देखता रहता है, सोच रहा होगा, कुछ भी सोच रहा हो कि आज तो इसको पकड़े खाई जाए, तो चाहे जो भी हो, तो उसी प्रकार के विचारों को मन में व्यक्त करते हुए आम सोचता है कि ये बालक मुझे देख क्यों रहा है। तो उसने पूछ लिया अपनी मन की बातों को। क्या? बोले आत्मकथा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मन में जो बात है, आत्म में जो उसके बातें चल रही हैं, वो सारी बातों को व्यक्त कर देता है। तो बालक से पूछ लिया हे बालक, हे बचवा, किम तो माम पश्यति, का हमके देखत हुआ का, तो हमको देख रहे हो क्या? किम तो माम पश्यसि, मुझको देख रहे हो क्या तुम? बोला अहम तव प्रियम आम्र फलम अस्मि भो। बोला अरे यार तुम्हें पता नहीं है क्या, अरे मैं वही हूँ। आम कहता है बालक तुम मुझे देख रहे हो क्या? लड़का उससे भगा के होगा, लो हमसे तो पूछ ही बैठा है। तो बोलता है अहम तव प्रियम आम्रफलम अस्मि। अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो बोला कि तव प्रियम, तव माने तुम्हारा, तव शब्द का अर्थ होता है तव माने तुम्हारा। बोले मैं हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा कैसा हूँ? तो बोला प्रियम माने तुमको प्यारा, तुमको पसंद आने वाला, तुमको अच्छा लगने वाला। कितना अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है तो कौन सी ऐसी वस्तु है, चीज़ है जो अच्छी लगती है मुझे? बोले आम्र फलम, ऐसा फल जिसका नाम है आम, आम्र। तो आम को संस्कृत में भैया कहते हैं आम्रम। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आम को आम्रम भी कहते हैं, रसाला भी कहते हैं, यानी कि ऐसा फल जिसमें बहुत सारा रस निकलता हो, जिसे जूस कहते हैं। आम को निचोड़ दिए तो जूस निकलेगा।
तो बोले कि आम्रफलम या फिर रसाला भी कहा जाता है, तो यहाँ पर सरल शब्द आम्रम का प्रयोग किया गया। तो बोले अहम अस्मि, मैं हूँ। तो बोला बचवा मैं कौन हूँ, अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, मैं कौन हूँ। तो आम्रफलम, ऐसा आम्रफल जो तव प्रियम, जो तुमको बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, मैं वही तो हूँ जिसे तुम हमेशा चाहते हो, जिसे हमेशा तुम पसंद करते हो। तो अहम माने मैं, तव प्रियम तुम्हारा सबसे प्यारा, चाहने वाला, हितैषी। कैसा? तो आम्रफलम अस्मि, मैं तो आम्रफल हूँ। तो देख ले, अहम अस्मि, मैं हूँ कैसा, तव प्रियम आम्रफलम अस्मि, मैं तुम्हारा बहुत ही प्यारा और आम्रफल हूँ। यह एक वाक्य। अगला वाक्य बोलता है कि सांप्रतम अहम पक्वम मधुरम सरसम च परम एतस्मात् पूर्वम अहम बीज रूपेण उद्यानस्य एकस्मिन् कोणे अंधकारपूर्णे गर्ते अवसम। ओहो हो, कुछ बातें बता रहा है। आम्र अपनी बातों को कहा कि ये बालक क्या तुम मुझे ही देख रहे हो? बोलता है मैं तो वही हूँ भाई जिसे तुम हमेशा पसंद करते हो खाना पीना। बोला अच्छा क्या बात है? तो बोला सांप्रतम अहम पक्वम मधुरम च पर रसम सरसम च परम एतस्मात् पूर्वम अहम बीज रूपेण उद्यानस्य एकस्मिन् कोणे अंधकारपूर्णे गर्ते अवसम। ओहो हो, कितनी अपनी अंदरूनी बातों को बता रहा है, कितनी क्या बता रहा है देखिए। तो बोला कि सांप्रतम अहम पक्वम मधुरम सरसम च, बोला च माने और, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है? बोले सांप्रतम माने तत्काल, इस समय है, यानी इदानीम, नाउ। तो बोले कि नाउ अभी क्या हो गया, इस समय वर्तमान समय में तुम तो ठीक है। बोला कि सांप्रतम इस समय, इदानीम इस समय। बोला अहम पक्वम, अहम माने मैं, यानी कि आम अपनी बातों को कह रहा है, अपने लिए अहम शब्द का प्रयोग करते हुए आम कहता है कि वो सब तो ठीक है भाई, मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, तुम्हें मौका मिले तो तुम तो टूटी पड़ो, खा जाओ। बोले सांप्रतम अहम मधुरम अहम पक्वम अहम सरसम। तो अहम शब्द से इन सभी तीन शब्दों को जोड़ना है, पक्वम मधुरम सरसम च। बोलता है कि मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति कैसी है, मैं कैसा बन चुका हूँ, अब मैं कैसा बनकर हो गया हूँ। तो बोला कि अहम माने मैं, पक्वम मैं तो पक चुका हूँ, एकदम पक के तैयार हो गया है। जब हम किसी चीज़ को बोते हैं तो वह पककर तैयार होती है, तब वह खाने योग्य बनती है, तब वह यूज़ करने योग्य बनती है। तो ऐसा फल जो उसने बीज रूप में बोया था, आज वह पककर निर्माण होकर बन के तैयार है, आज उसका परिणाम घोषित हो गया। तो बोले ऐसा परिणाम जो हमारे सामने है, तो कैसा परिणाम है? बोले पका हुआ परिणाम है, पका हुआ फल है। अब फल खाने का आनंद तभी है जब वह मधुर हो, मीठा हो। वैसे कुछ फल कटु कसाय अतिरिक्त भी होते हैं, कटु कुछ कड़वे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। तो यहाँ बोले कि आम की रसता क्या कैसी है? तो बोले मधुरम, मधुर माने मीठा, संस्कृत में मीठा के लिए मधुरम बोलते हैं। तो मधुरम प्रियम, बहुत प्रिय है मधुर, बहुत अच्छा लगता है मधुरम। बोले मधुर भी है, पक भी गया है, इसके साथ साथ और क्या है? बोले सरसम, भैया इस आम में इतना रस है ना कि एक गिलास रस बन के तैयार हो जाएगा, मैंगो शेक। बोले सरसम, रसम, रस शब्द के साथ आगे देखिए लगा हुआ है स, माने रस सहित। सरसम शब्द का अर्थ होता है, मतलब होता है सरसम माने रस सहित। तो पक्वम मधुरम सरसम च, मैं इतना बढ़िया बन के तैयार हो चुका हूं कि अब तुमको अगर तुम मेरे सामने आ तो तुम तो मुझे खा ही जाओ। बोले सांप्रतम इदानीम माने इस, सांप्रतम का मतलब इदानीम इस समय। बोले इस समय सांप्रतम, अब हम माने मैं कैसा हो चुका हूँ, मैं कैसा बन गया हूँ? तो पक्वम पक चुका हूँ, मधुरम मीठा स्वाद है मेरा, सरसम रस सहित हूँ, इतना रस है मेरे अंदर कि तुम तो कैसे कैसे रस बनाकर पी सकते हो, खा सकते हो, इतना मधुर रस मेरे अंदर भरा हुआ है। च माने और, इसके साथ साथ क्या है? बोला नहीं इतनी बात तो ठीक है, लेकिन ये सब जो इतना हमको बनने में, तैयार होने में इतना टाइम लगाना है, क्या क्या मेरे साथ हुआ हो। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए आम कहता है ठीक है बस। बोला इसीलिए तो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया सांप्रतम, अभी मैं जो इतना बढ़िया सुंदर हरा पीला एकदम लाल बन के तैयार हो गया हूँ, पका हुआ आम। अहम पक्वम मैं पक गया हूँ, अहम मधुरम मैं मीठा भी बन चुका हूँ, खाने योग्य हूँ। अहम सरसम मेरे अंदर तो इतना रस भरा है कि तुम अब खाओगे, बहुत अच्छे से आनंद लोगे मेरे रस का। बोले च माने इसके बाद और, चा शब्द का अर्थ होता है और। तो बोले क्या हुआ? परम, परम शब्द का मतलब हुआ लेकिन। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कुछ बातें हैं, बोले परम, लेकिन इससे कुछ पूर्व की बात है, कोई घटना है, कोई अंतरात्मा मेरी बात कुछ कहना चाहती है क्या? बोले परम लेकिन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सब हो तो गया, अच्छा है,
लेकिन इसके पहले कितनी मेहनत लगी है मुझे इतना मीठा बनने में, इतना पकने में, इतना सरस बनने में, इतना रसीला आम बनने में कितना मेहनत लगा है पीछे, कितना टाइम गुजारा है मैंने, क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो क्या बोला, परम लेकिन एतस्मात् पूर्वम, एतस्मात् इसके, एतस्मात् इसके पूर्वम माने पहले। बोले ये सब जो आज बन के मेरी स्थिति ऐसी बन गई, मैं इतना अच्छा सुंदर बन गया हूँ, रसीला बन गया हूँ, लेकिन एतस्मात् पूर्वम इसके पहले क्या हुआ था, मैं कौन था, क्या अस्तित्व था हमारा, मैं कैसी स्थिति में था। तो बोला कि एतस्मात् पूर्वम अहम माने मैं कैसा था। तो बोला बीज रूपेण, मैं तो जमीन के अंदर एक छोटे से बीज के रूप में बोया गया था। किसी ने बीज उठाया आम का, जमीन में डाल दिया, पानी डाल दिया, फिर धीरे धीरे मैं पौधा बन के निकला, धीरे धीरे कुछ सालों बाद वह पेड़ बन गया। अब वह पेड़ फल दे रहा है। अब फल को भी तुरंत थोड़ी ना, फल तो एक बार उगते हैं गर्मी में। बोला कि फल को उगने में भी बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम, पूरा वर्ष भर गुजारना पड़ता है, तब गर्मी में जाके आम मिलता है खाने को, तो ग्रीष्म ऋतु में मिलता है। बोले अहम बीज रूपेण, अहम माने मैं, बीज रूपेण भैया, हमको जमीन में गेहूँ गाड़ के चला गया रहा पानी डाल करके, इतने साल लगे, उसके बाद एक साल और लग जाता है, तब जाके आम गर्मी में उत्पन्न होता है, मिलता है खाने को। तब बोला बोलो कि बीज रूपेण उद्यानस्य, किसी उद्यान का, उद्यान माने बाग बगीचा, उद्यान माने बाग बगीचा, बोले किसी उद्यान के अंदर हमको कहाँ था, कहाँ हमको गाड़ दिया गया था, अहम बीज रूपेण भैया, बीज रूप में एक छोटा सा आम का कोई बीज उठा के किसान कोई भी व्यक्ति डाल दिया था जमीन में, पानी डाला तो हम बड़े हुए, उत्पन्न हुए, अब तुम्हारे सामने आके बैठे हैं। बोला अहम बीज रूपेण उद्यानस्य एकस्मिन् कोणे, वो सब तो ठीक है, हमको उद्यान में किसी जगह बीज रूप में डाल दिया गया था, जमीन के धरती के अंदर समाहित कर दिया गया था, वहां पर डाल करके बो दिया गया था हमको, लेकिन बोले कैसा स्थिति था, तो बोले एकस्मिन् कोणे, बहुत स्थिति खराब थी भैया, मजा नहीं आता रहा, अकेले अकेले बीज रूप में इसे पड़े रहे इतने सालों तक धरती के अंदर। तब क्या हुआ, तो बोले एकस्मिन् कोणे, एकस्मिन्, एकस्मिन् शब्द से ही एकदम सरल समझ में आ जाए, एकस्मिन् माने एक, एकस्मिन् कोणे, कोण माने एक जगह, एक स्थान, किसी कोण में, बोलते हैं ना कि पश्चिम कोण, उत्तर कोण, दक्षिण कोण, नैऋत्य कोण, ये सब कोण होते हैं, माने किनारे, एक स्थान, कोण माने किनारा या स्थान, ऐसा समझ लें। बोले कि एकस्मिन् कोणे, किसी एक कोण में, यानी इतना बड़ा बाग बगीचा था, बगीचे के किसी एक कोने में हमको धरती के अंदर डाल दिया गया था। अब देखिए भावना कितनी अच्छे तरीके से वो व्यक्त कर रहा है। तो बोलता कि और मेरे साथ साथ क्या हुआ, और क्या क्या हुआ, बोले अंधकार पूर्णे गर्ते अवसम, कोई मेरी देखभाल करता नहीं था, कोई अच्छे से मेरे से बात नहीं करता था, कोई आता नहीं था मेरे पास। बोले कैसा था, तो बोले अहम बीज रूपेण, मैं बीज रूप में पड़ा था, कहाँ पे, उद्यान के एक किसी कोण में किनारे हमको कोई आया, बीज में डाल करके पानी डाल के चला गया। अब बोले अंधकार पूर्णे गर्ते, कैसा था, अरे भैया धरती के अंदर किसी को भी दाब दीजिएगा तो कुछ दिखाई देगा नहीं ना, वही वैसे स्थिति रहा। बोले अंधकार पूर्णे, इतना अंधेरा था भैया कि आँख फाड़ के भी दिखे तो अपने आँख नहीं दिखाई देती रही, अपने आप को नहीं देख पाते। तो बोले कि इतना अंधकार था मट्टी के अंदर, जमीन के अंदर, धरती के अंदर। तो बोले अंधकार पूर्णे गर्ते, गर्त माने होता है गड्ढा, गर्द शब्द का अर्थ होता है गड्ढा। अब रोड पे चलते हैं, इतना गड्ढा हो तो गड्ढे में नहीं ना कूदना है, रोड पे चलना है। तो बोले कि एक ठो कोई उद्यान के किसी एक कोने में कोई एक गड्ढा खन के, कोई गड्ढा बना करके उसी में बीज डाल दिया, पानी 4 लीटर डाल के साहब जी चले गए, कब वो पूछने ना आए। बोले कि भैया अंधकार में पड़े रहे, पड़े रहे, पड़े रहे, कोई मिलने नहीं आता, अंधकार पूर्णे गर्ते अवसम। अब क्या हुआ, बोले कि अंधकार पूर्ण माने इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था, पूर्णे गर्ते, अंधकार से पूर्ण माने अंधकार से भरा हुआ, पूर्ण शब्द का अर्थ होता है किसी चीज से भरा हुआ। किससे भरा हुआ था गड्ढा वो, तो गर्त माने गड्ढा, तो गर्ते अंधकार पूर्ण, गर्त शब्द का विशेषण बता रहे हैं, किसी शब्द का विशेषण बता रहे हैं। तो क्या है, गर्त शब्द माने गड्ढा, तो गर्त कैसा गर्त था, वो गड्ढा कैसा था, तो बोले कि अंधकार पूर्ण गर्त, इतना अंधेरा था गड्ढे के अंदर कि कोई कुछ दिखाई नहीं देता था। बोले अवसम माने मैं रहता था, अवसम, अवसत, अवसताम, अवसन। तो बोले कि ये लंग लकार का रूप है। तो बोले अवसम माने अहम अवसम, अहम अवसम, अवसाव अवसाम। बोले कि अहम अवसम, मैं रहता था, मैं रहा, मुझे रख दिया गया, मुझे वहीं पड़ा रहना पड़ा। कहाँ पे, तो
एकस्मिन् उद्यानस्य कोणे आम बीज रूपेण अंधकारपूर्णे गर्ते अवसम। इसी बात को लेके वो दुखी है कि उसको अंधकार में इतने समय तक क्यों रखा गया, कोई बीज में किनारे एक ठो डाल के लोग चल दिए। इस बात से वो शायद थोड़ा सा नाराज है, अपनी बात को कह रहा है। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं क्या कहने वाला है, क्या बात है उसके मन में। तो बोला कि कश्चित जनः माम बीजम जलेन असिंचत। जानता पहचानता किसी को नहीं है ये। आम कह रहा भैया मेरा तो किसी से, हमको तो किसी का नाम भी नहीं पता, हम तो जानते ही नहीं किसी को। अंधकार में डाल करके, गर्त में डाल के साहब जी चल दिए, कौन साहब जी रे पता नहीं। बोले कश्चित जनः, जनः शब्द का अर्थ होगा, ये तो बात बहुत शब्द आपने बार बार सुना, जन जन जन, जनता जनता जनता। तो वही जनता माने उसी जनता में से जनः, कोई एक जन माने कोई एक व्यक्ति, कोई एक पुरुष, कोई एक व्यक्ति, पर्सन ने क्या किया, तो कश्चित माने कोई, तो कश्चित जनः, जन शब्द पुल्लिंगवाची है तो कश्चित शब्द लग गया। तो बोले कश्चित जनः, कोई एक व्यक्ति, कोई एक लोग होंगे, कौन आदमी रहे, हम तो ना नाम पता, ना गांव पता, ना कुछ जानते उनके बारे में। बोले कश्चित जनः, कोई एक जन व्यक्ति क्या किए, माँ माने मुझको, माँ माने मुझको, तो माँ में हलंत होना चाहिए, तो माम शब्द जैसे आप कहते हैं माई, मेरा, माइन, तो उसी तरह शब्द बोल के माम बीजम जलेन असिंचत, भैया हमको एक कोना में उद्यान के गाड़ दिए, गड्ढा खोद के उसी में बीज रूप में डाल दिए, पाट दिए, ऊपर से क्या कर दिए, कश्चित जना, कोई थे भाई साहब पता नहीं हमको, माम बीजम, मुझको जो मैं बीज रूप में था, जो मेरे बीज को, जलेन असिंचत, असिंचत माने सींच दिया, पास्ट टेंस के, जहाँ पे अवसम, जैसे यहाँ पर अवसम शब्द आया था उसी तरह असिंचत, अखादत, देखिए यहाँ पर आया अयच्छत, अभवम, ठीक है, आसम, आगच्छम, अभवम, तो ये सारे जो शब्द आ रहे हैं ये पास्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं, लंग लकार। तो ध्यान दें ये सारी जो क्रियाएं होती हैं यह पास्ट टेंस में बीत चुकी हैं, यानी क्रिया समाप्त हो चुकी है। जहां पर जिस वाक्य को पढ़ने से पता चले कि क्रिया समाप्त हो चुकी है, बहुत पहले ही कार्य समाप्त किया जा चुका है, तो वहां पर लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो बोल रहे हैं कि माम बीजम, मेरे जो मैं जो बीज रूप में था, जो मेरा बीज था, जलेन असिंचत, असिंचत माने सींच दिया था। अब यहाँ पर समझने की बात बड़ी सी ये है कि सींचने की क्रिया किससे होती है। भाई हम किसी पेड़ पौधे को, मिट्टी को सींचेंगे तो पानी से ना सींचेंगे, कि आग से सींच देंगे, कि दूध दही मलाई से सींच देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। मलाई डाल देंगे ज़मीन में तो थोड़ी ना पेड़ पौधा उग के आ जाएगा, नहीं आएगा। तो सींचने के लिए सबसे बड़ा सहायक है कौन है, जल। जब जल मिट्टी में मिलेगा और मिट्टी के अंदर बीज होगा तो कौनो न कौनो उसमें से फल निकलेगा, फूल निकलेगा, कुछ न कुछ उत्पन्न होकर अवश्य आएगा बाहर। तो बोले माम बीजम जलेन असिंचत, तो बोले माम माने मुझको, जो मैं बीजम बीज रूप में स्थित था धरती के अंदर, अंधकार पूर्णे गर्ते, अंधकार में डाले थे, कैसा, तो बीज रूपे ना, बोले कि वही जो बीज रूप में मैं था, तो जलेन असिंचत, उसी बीज को मिट्टी के अंदर जो पड़ा था, जलेन जल के द्वारा, जल शब्द, जलेन शब्द में तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो बोले वही उसी बीज को लोग मिट्टी के अंदर जो डाल के कश्चित जना चले गए थे भाई साहब, तो असिंचत, उसी को आके सींच दिए, उसी पे पानी डाल देते थे, पानी से सींच दिया करते थे, सींचा, उन्होंने ऐसा कार्य किया, तो क्रिया समाप्त हो चुकी है। अब आगे क्या कर रहे हैं, तो मह्यम खाद्यम च अयच्छत, च माने और, इसके साथ साथ भाई बीज को धरती के अंदर बो दिए, गड्ढा खन करके, ऊपर से पानी डाल दिए, अब गड्ढा को तोप भी दिए, अब क्या करना है, तो बोले कि मह्यम खाद्यम, मुझको बड़े होने के लिए, मुझको फलने के लिए, फूलने के लिए क्या करते हैं, तो मह्यम खाद्यम, मह्यम माने मुझको, मेरे लिए क्या करते थे, खाद्यम च माने और, अयच्छत, यच्छ धातु है किसी चीज़ को देने अर्थ में, दान देने अर्थ में ऐसा, तो यच्छति यच्छता यच्छन्ति लट लकार बनता है, तो बनेगा अयच्छत अयच्छताम अयच्छन, तो बनेगा अयच्छत अयच्छताम अयच्छन, अयच्छ अयच्छतम अयच्छत, अयच्छम अयच्छाव अयच्छाम, तो अयच्छत, तो मुझको दे, मह्यम खाद्यम, मुझको बड़ा होने के लिए, फलने के लिए, फूलने के लिए, च खाद्यम, खाद को, जो हम ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर खाद इत्यादि भी डाला जाता है, किसके लिए,
पेड़ पौधे का जब हम रोपण करते हैं, जब उनको रोपते हैं, जब बीज को हम बोते हैं तो उसके साथ कुछ न कुछ खाद भी डालते हैं, क्योंकि वह खाद की सहायता से जल्दी ही फलित फूलित होता है, जल्दी ही बड़ा हो जाता है, अच्छे रसीले आम भी उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा बोला कि मैया मुझको बड़ा होने के लिए, मुझको फलने के लिए, फूलने के लिए अयच्छत दे दिया। क्या देता है? तो बोले खाद्यम, जो खाद्य पदार्थ आदि होते हैं मुझको बढ़ने में जो सहायता प्रदान करते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों को वह भी जमीन पर उसी के साथ मिश्रित कर देता है, मिला देता है, संयुक्त कर देता है। तो अयच्छत मुझको दिया, और उसी खाद्य पदार्थ की और जल के द्वारा सींचे गए इसकी सहायता से मैं फलता फूलता हूँ, मैं बड़ा हो जाता हूँ, तब मैं सुंदर मधुर पका हुआ आम बनता हूँ, रसीला आम बनता हूँ। अब खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम आ गया। अब इसके बाद देखिए बोल रहे हैं भोजनम खादित्वा च जलम पीत्वा अहम पुष्टः अभवम शनैः शनैः अंकुरः भूत्वा अहम बहिः आगच्छम पूर्वम अहम लघुः पादपः आसम क्रमेण अहम दीर्घः सघनः वृक्षः अभवम अधुना मम पत्राणि हरितानि छाया च शीतला भवति। और भी कुछ बताना चाहता है, सब बात आज बता के ही जाएगा। हम बालक से पकड़ लिया लड़का को घेर के, आज जाने नहीं देंगे, पूरा कहानी सुनो मेरी तभी तुम जाओगे। आज क्या कह रहा है आगे? बोलता है कि भोजनम, अच्छा तक हो गया। अब इसके बाद बोलता है भोजनम। भोजन, भोजनम माने पता है, ये भोजन जो चीज़ खाने योग्य हो, जो खाद्य पदार्थ आदि होता है, तो वह सब क्या है? भोजन ही है। बोले भोजनम खादित्वा, किम खादित्वा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, खाद धातु से हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे त्वा प्रत्यय, आधा क आधा तो व पर आ की मात्रा त्वा। जब खाद धातु से त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द बनता है हमारा, क्या शब्द बनेगा? खादित्वा। तो खाद धातु के बाद जो हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा ना, तो वही देखिए त्वा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क गायब हो जाता है, आधा क गायब हो जाएगा, तो आधा और वह पर आ की मात्रा ये जुड़ जाएंगे, तो बनेगा खादित्वा। खादित्वा माने खाकर, जैसा कि त्वा प्रत्यय का अर्थ बताए थे, कोई कार्य करके, समाप्त करके या कर, तो खाकर या खा करके, जाकर या जा करके, पीत्वा पीकर या पी करके। तो बोले कि भोजनम खादित्वा, भोजन को, भोजनम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो भोजनम भोजन को खादित्वा खाकर, जलम, अब भोजन तो खाया जाएगा, भोजन को थोड़ी ना शरबत बना के पी जाएंगे पीस के, तो रोटी चबा के खाएंगे, दाल को पिया जाएगा, सब्जी को चबा के खाया जाएगा, तो जो खाने वाली चीज़ें हैं वो सारी भोजन के अंदर क्या आती हैं? तो बोले भोजनम खादित्वा, भोजन को खाए हैं चबा चबा के, और जलम च माने और, तो पीता किसको? पी गए। अब देखिए पा पाने धातु से, देखिए आपको लिखकर बता दें, प पर आ की मात्रा पा प्लस त्वा, पा शब्द से पा पाने धातु यानी पीने, पाश धातु पीने अर्थ में, किसी चीज़ का पान करना, पीना, जैसे हम जल को पीते हैं, दूध पीते हैं, तो इसी प्रकार से किसी रस को पीते हैं, तो बोले कि क्या पीना है? तो जलम पीत्वा, जल को पी कर, भोजनम खादित्वा, भोजन को खाकर, जलम पीत्वा, जल को पी करके क्या हो गया? अब जब भोजन खा लिए, पनियों पी लिए, तब क्या हो रहा है? तो बोले कि अहम पुष्टः भवम भैया। बोले अहम माने मैं, अहम माने मैं, तो जब भी अहम बोलिएगा समझ लिया अपने लिए बात कर रहा है, और किसी की बात नहीं हो रही है। बोले अहम पुष्टः, पुष्ट शब्द का अर्थ होता है बहुत बलशाली, बढ़िया एकदम। तो बोले पुष्ट माने एकदम स्वस्थ हो जाना, पुष्ट हो जाना, बलशाली हो जाना, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, पुष्ट हो गया हूँ, कोई लकड़ बग्घा जैसा नहीं, एकदम बढ़िया स्वस्थ शरीर। बोले अहम पुष्टा है, तो बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया आम होता है ना, जैसे लंगड़ा आम है, दशहरी आम है, तो ये सब क्या होते हैं? बड़े बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आम होते हैं, देखे के मुंह में पानी आ जाता है। बोले अहम पुष्टा अभवम, अभवम भू धातु से, देखिए भू धातु से जब हम सॉरी यहाँ पर दूसरा तो गया, अभवम शब्द बना है भू धातु में लंग लकार का जब प्रयोग करते हैं तो अभवम, अभवाव, अभवाम, तो अहम अभवम, मैं बन गया, मैं कैसा बन गया? तो अहम अभवम, अहम माने मैं, अभवम भू धातु किसी चीज के होने अर्थ में, तो मैं कैसा हो गया हूँ, मैं कैसा बन चुका हूँ, मैं कैसा बन गया? तो बोला पुष्टः, मैं तो भैया एकदम खा पी के बढ़िया बढ़िया, पानी मिलता रहा, रोज सिंचाई होती रही, एकदम नहाते रहे, वही पानी पीते थे, और जो हमको खाद्य, मह्यम खाद्यम चाहिए, जो हमको खाद्य दिया गया था खाने के लिए, भैया जो बीज होता है ना, हम लोग बीज को डाल देते हैं पृथ्वी के अंदर, बस पृथ्वी की मिट्टी से या पानी से नहीं बढ़ाता, उसको खाद्य भी चाहता है, तो वही जब वो खाद खाता है, पनियाँ पीता, जब सिंचाई होती है, तब वो जा करके बढ़िया पेड़ पौधा बनता है। तो बोले अहम पुष्टः, मैं पुष्ट हो गया, एकदम स्वस्थ बन गया, बलशाली बन के
मैं बाहर निकला, पौधा बना, फिर खाते खाते इसी तरह खाद्य पदार्थ पानी पीते में सिंचित होते होते मैं एक बड़ा विशाल वृक्ष बन गया, और वही वृक्ष आगे चल के बड़ा सुंदर सुंदर भाई साहब आम देता है। आम का पेड़ तो एक तो घर में पाल बो देना चाहिए, हाँ, खरीदना ना पड़े, जब आए तब मन करो तोड़ के खाओ। तो बोले कि अहम पुष्टः भवम, पीत्वा माने पी करके, किसको, जल को, खादित्वा माने खा करके भोजन को, तो अहम पुष्टः, भैया दिन रात चौगुना वृद्धि कर रहा आम, जब देखो तब कोई भी आता है सिंचाई करके चला जा रहा है, पानी दे दे रहा है, बढ़िया बढ़िया खाद मिल रहा है खाने को, मिट्टी के अंदर बैठे आराम कर रहे हैं एकदम बढ़िया। तो क्या हुआ, पुष्टा भवम, कोई मेहनत का काम करना नहीं है तो पुष्ट नहीं हो जाएंगे। अब किसी आदमी को आप दिन भर भोजन कराते रहिए, बढ़िया बढ़िया खिलाई पिलाई, तो पुष्ट हो ही जाएगा। करना क्या है, पड़े रहो अंदर बीज के रूप में, हाँ, एक रूम में बंद होकर बस खाना पीना खाते रहो, दुइये दिन में आदमी स्वस्थ होने लगा। बोले कि हम पुष्टः अभवम, मैं पुष्ट हो गया, स्वस्थ हो गया था, एकदम बढ़िया सुंदर सुंदर मेरा रस आ गया। बोले पुष्ट हो गया, स्वस्थ हो गया, एकदम हृष्ट पुष्ट हो गया अपने शरीर से, तो बन गया बढ़िया सुंदर सुंदर पका हुआ आम। अब देखिए अगली लाइन में क्या कहता है आम अपने बारे में। तो बोला कि नहीं भैया, इतना ही काफ़ी नहीं है, और भी कुछ हमको बताना है। क्या बोला, शनैः शनैः, बहुत खतरनाक शब्द है। शनैः शनैः माने धीरे धीरे, शनै शब्द का अर्थ होता है धीरे। तब धीरे एक बार नहीं कह रहा है, धीरे से नहीं, धीरे धीरे दो बार कह रहा है, शनैः शनैः, धीरे धीरे। इसके साथ और क्या हो रहा है, बोला भैया खाने को मिलता था, सिंचाई होती थी, पानी पीने को मिलता था, आराम फरमा रहे थे, एकदम सो रहे थे अंदर गर्त में, अंधकार था, कोई लाइट वाइट जलाना नहीं, लाइट वाइट से मतलब नहीं, एकदम आराम कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। बोला शनैः शनैः, लेकिन ये सब होते होते धीरे धीरे क्या हुआ, तो अंकुरः भूत्वा, अब खा रहे हैं पी रहे हैं तो शरीर बढ़ती जा रही है, दिन दुगना रात चौगुना। तो बोले कि अंकुरः भूत्वा, वही जो बीज अंदर पड़ा सो रहा था, पानी ने उसको जगाया, खाद्य खा करके भोजन खा के बड़ा होता चला गया, हृष्ट पुष्ट होता चला गया, तब शरीर उसकी फैल रही है, बीज बड़ा हो रहा है, तो क्या करेगा, अंकुरः, वही बीज जब बड़ा हो जाता है सिंचित होने के बाद, तो अंकुरः वही जमीन के अंदर से निकलता है, अंकुरित होता है। यानी जब बीज को अच्छा खाद्य मिले, मृत्तिका का मिट्टी का संयोग मिलता है, खाद्य मिलता है, तो वह क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। अब बीज के अंकुरित होने का तात्पर्य है, मतलब यह है, समझ लीजिए कि जब बीज को ये सारी चीज़ें मिलने लगती है ना, तो वो अंकुरित होता है, यानी कि उसके अंदर फटने के जैसा, जैसे बीज कोई भी होता है तो उसके बीच में से एक भाग होता है, तो वहीं से वह फट करके वृद्धि क्रम को बढ़ जाता है। यानी कि जैसे बालक है गर्भ में रहता है, तो वही बालक माता के गर्भ में 9 महीना रहते रहते खाते पीते 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 उसके सारे अंग भी निर्माण होते हैं और वह बड़ा होता चला जाता है। फिर तो उसी प्रकार से जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार से धरती के गर्भ में जो बालक रूप में, शिशु रूप में जो बीज बोया गया था, वह अब बड़ा हो चला है और वह धरती को भेद करके बाहर निकलता है, धरती को फाड़ करके क्या होता है, एक अंकुरित हो करके, और फिर वह पौधे के रूप में बाहर निकलता है, फिर वही आगे चल के वृक्ष बन जाता है। तो मानव शरीर की अगर कल्पना की जाए, जैसे हम सभी मानव हैं, माता के गर्भ में पालित पोषित होते हैं, फिर हम बाहर निकलते हैं, हमारा जन्म होता है, बड़े हो जाते हैं, हम सभी बड़े आदमी बन गए, इतनी बड़ी लंबी काया शरीर। तो उसी प्रकार से वह बीज भी है, वह भी धरती के गर्भ में बोया गया, उसको पानी दिया गया, खाद दिया गया, जब उसका सही समय आया तो वह अंकुरित हुआ, फिर वह धरती के बाहर निकला, फिर वह पौधा बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, पेड़ बन जाता है, फिर वही पेड़ रस फल देता है, फूल देता है, और वह फिर पेड़ एक समय के बाद समाप्त भी हो जाता है, जैसे हमारा शरीर समाप्त हो जाता है। तो मानव शरीर की कल्पना किसी वृक्ष से एक कम नहीं है। तो बोले कि शनैः शनैः, धीरे धीरे इसके साथ साथ क्या हुआ, तो अंकुरा, वही जो बीज था, जो मह्यम खाद्यम ऐच्छम, किसको, तो बोले बीजम, वही बीज को जो दे रहे थे, वही बीज आज क्या बन गया, वही बीज बन गया अंकुर। तो बीज के अंकुर बनने में इतना लंबा प्रोसेस हुआ है कि उसको खाना दिया गया, पीना दिया गया, बढ़िया से रहता था, कहाँ अंधकारपूर्ण गर्त में एकस्मिन कोड़े आराम से पड़े रहे भैया, मज़ा लेते रहे, तब जा कर के इतने दिन के बाद जब सही समय आया तो भाई साहब एकदम आँखों खोल उल करके बढ़िया मुँह हाथ धो करके बाहर निकले धरती के अंदर से। तो बोले शनैः शनैः, धीरे धीरे वही बीज अंकुरः माने अंकुरित हो करके बाहर निकलने के लिए, बड़ा पेड़ बड़ा पौधा बनने के लिए, भूत्वा माने होकर, भूत्वा शब्द का अर्थ होगा होकर, यानी कि अंकुरित होकर, यह जो अंकुरित होकर के, भूत्वा माने होकर, अहम, देखिए आम अपने बारे में बोल रहा है, अहम मैं ही हूँ भैया, जो सारी बात हो रही है अहम, मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ, किसी और की बात हम नहीं करेंगे। हाँ,
तो बोले कि अहम भूत्वा, कौन अहम, तो बोले कि अहम अंकुरः भूत्वा, पहले शब्द लीजिए अहम, दूसरे पे आएगा अंकुरः, तीसरे पे भूत्वा, तो कौन भूत्वा, तो बोले अहम किम भूत्वा, तो अंकुरः भूत्वा, मैं अंकुरित हो करके। अब भैया जो अंकुरित हो गए तो क्या करेंगे, तो बोले बही माने बाहर, बही शब्द का अर्थ होता है बाहर। अब जब वो बाहर आ गए तो बाहर आगच्छम, गम धातु से देख ले यहाँ पर, गम धातु से जोड़ दिए हैं, सॉरी, गम धातु में लंग लकार का प्रयोग किए हैं, ल कख होगा अंग वाला अंग, तो लंग लकार का रूप बना है आगच्छम, इसमें उपसर्ग जोड़ दिए आ उपसर्ग, तो बन गया आगच्छम। गम धातु का होता है जाना, तो उसी में कोई चीज जा रही है तो रिटर्न भी होती है, वापस भी आती है, तो आ उपसर्ग जोड़िए तो आगच्छम माने आना, गच्छम माने गया, ठीक है, तो आगच्छम माने आया। तो बोले अहम बही आगच्छम, मैं बाहर आया, बाहर को निकला, बाहर को उत्पन्न हुआ, मैं पैदा हो गया। तो वही बीज अंकुरित होकर पैदा होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, बाहर आता है धरती के गर्भ से। बोले बही कहाँ को, बाहर को, आगच्छम आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, तो पूर्वम अहम, पूर्व माने पहले, पूर्वम शब्द का अर्थ होता है पहले, कौन पूर्व में था, बोले अहम माने मैं। तो बोला कि जब मैं बाहर आ जाता हूँ तो उससे पहले की स्थिति क्या थी, उससे पहले हम कौन थे, क्या स्थिति थे, कैसे थे, काले थे, गोरे थे, छोटे थे, मोटे थे, कैसे थे, बोले कि पूर्वम, इससे पहले जब मैं बाहर आता हूँ, जब मैं बाहर निकल आता हूँ धरती के गर्भ से अंकुरित होकर के, इससे पहले की क्या स्थिति थी, क्या दशा थी, बोले पूर्वम अहम माने मैं, लघु बहुत छोटा, लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, तो लघु माने छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, तो कौन था, तो पादपः। यह शब्द मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर सुने होंगे, तो पादपः, पादप शब्द का अर्थ होता है पौधा, पादप का मतलब होता है पौधा, तो वही पौधा आगे चल के क्या बन जाता है, वही तो पेड़ बनता है भाई साहब, जब फल लगेगा बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया लंगड़ा दशहरी आम। तो बोले कि लघु मैं छोटा सा, कहाँ सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, कौन था, तो पादप माने पौधा, आसम अस धातु है, ठीक, तो आसम, आसीत आस्ताम आसम, तो अहम आसम, कौन था, आसम शब्द के साथ जोड़ दीजिए, यहाँ पर आपको जोड़ना होगा, तो अहम, अहम माने मैं, आसम माने था, मैं कौन था, मैं कैसी स्थिति में था, मैं कैसा था, बोले कि अहम लघु छोटा सा, पादपः पादप पौधा था, ठीक है, कहाँ पड़ा था, अंधकार पूर्ण गर्ते पड़ा था, कैसा था, तो लघु पादप, छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, मैं तो पौधा था। अब अगले क्रम में बोलता है अगली लाइन में कि क्रमेण, यही जो छोटे से नन्हे से मुन्ना सा जो बीज था उसको पानी दिया गया, खाद्य दिया गया, तो आराम करता रहा, जब उसका सही समय आया तो वह अंकुरित हुआ, जब वह धरती के बाहर निकला तो वह लघु पादप रहा, फिर बड़ा पादप बन गया, नहीं छोटा पौधा फिर बड़ा पौधा, फिर धीरे धीरे वो प्लांट बनने लगा, ठीक है, पेड़ बनने लगा, तो लघु पादप आसम। इसके बाद बोला क्रमेण माने क्रम से, एकदम क्रम की बात कर रहे हैं, कहीं भी क्रम तोड़ नहीं रहे, मतलब उल्टी सीधी कहानी नहीं बता रहे हैं, जो घटना जैसी घटी एकदम हूबहू वैसा ही बता रहे हैं, 1 के बाद 2 फिर 3 4, ही नहीं कि 4 3 2 1 10 9, ऐसे नहीं, उल्टा सीधा नहीं, तो जो चीज़ जैसा है उसको वैसा ही बता रहे हैं, एकदम क्रम से, हाँ घुमा फिरा के बात नहीं होगी यहाँ पे। तो बोले क्रमेण अहम, एकदम क्रम से, सही सही, क्रमेण अहम माने मैं, अहम शब्द कई बार आ गया, आप तो समझ ही गए होंगे आप कि अहम माने मैं, बोले क्रम से अहम माने मैं कैसा हा, तो दीर्घ सघन। अब ये दो बढ़िया बढ़िया शब्द आए हैं, देखिए, तो बोलता है कि वही जो बीज पड़ा था, बीज अंकुरित हुआ, फिर वही बाहर निकलता है, छोटा पादप माने लघु पौधा होता है, छोटा सा पौधा होता है, फिर वही पौधा और सींचते सींचते बड़े होते होते क्या बनता है, बड़ा पौधा बन जाता है, फिर वही बड़ा पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। तो कहानी को एकदम क्रम से बता, तो बोले क्रमेण, इसी क्रम में, अहम माने मैं, जो आम हूँ अपने बारे में बता रहा है कि बोला अहम माने मैं, तो क्या था मेरे साथ, मेरे साथ पहले क्या क्या हुआ, तो बोला फिर उसके बाद जब मैं पौधा बन जाता हूँ, पौधा बनने के बाद मेरा क्या होगा, मैं बड़ा होऊंगा। बोले यहाँ देखिए अहम लघु, लघु शब्द का मतलब होता है छोटा, और दीर्घा माने होता है बड़ा, तो लघु शब्द का विलोम बन गया, यानी विलोम शब्द है पाद दीर्घ, ठीक है। तो बोले दीर्घ माने बड़ा और लघु माने छोटा, तो अहम क्रमेण में जब छोटा था तो आगे चल के बड़ा भी बनूंगा। तो बोले कि अहम दीर्घ सघन, सघन शब्द का अर्थ होता है, सघन का अर्थ होता है, सघन माने खूब घना, एकदम बढ़िया,
जिसमें खूब गांच लगाओ, खूब सारी शाखाएं हों, खूब सारे उसमें ब्रांचेज हों, तो खूब बढ़िया सुंदर उसमें खूब ढेर सारे आम लगें। जिस पेड़ में जितनी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर शाखाएं होंगी, खूब लंबी लंबी शाखाएं होंगी, उसमें उतने बढ़िया बढ़िया फूल निकलेंगे, उतने बढ़िया फल उगेगा, उतना ज़्यादा मात्रा में उगेगा। तो बोला कि ऐसे नहीं, छोटा मोटा मत समझो भैया, हाँ बहुत बड़े आदमी। अभी तो लोग लघु लघु माने छोटे दिख रहे थे, तो बहुत हमारे साथ जो मन किया। तो लेकिन बोले नहीं, आगे चल के मैं कौन बन जाऊंगा, कैसा, तो दीर्घ, खूब बड़ा एकदम विशाल का है, कैसा, सघन, जिसमें खूब सारी ब्रांचेस होंगे, खूब सारे फूल निकलेंगे, खूब सारे फल निकलेंगे, बहुत सारे आम होंगे। तो दीर्घ माने बड़ा, सघन माने खूब बड़ी शाखाओं वाला, खूब सघन, खूब एकदम बढ़िया बढ़िया, जिसमें आम होंगे खूब ज्यादा मात्रा में, तो वृक्ष। अब देखिए वही वृक्ष क्या बन चुका है आज के समय में, वही पादप, सॉरी वही पादप माने पेड़, जो पौधा था, पादप माने पौधा, वही आज बड़ा होकर के क्या बन गया, वृक्ष बन गया है। तो देखिए यहाँ पर लघु शब्द का पर्यायवाची शब्द बना दीर्घ, और यहाँ पर पादप शब्द का पर्यायवाची शब्द बन गया वृक्ष। पादप माने पौधा, वृक्ष माने पेड़, और लघु लघु माने छोटा, और दीर्घ माने बड़ा। सब पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो जो छोटा था वही बड़ा बन गया, जो कमजोर था वही आगे चल के बलवान बन गया, खूब बलशाली वृक्ष बन गया, जिसको 10 आदमी भी मिल करके गिरा नहीं सकते। पेड़ पेड़ छोटे से पौधा का तो कोई हाथ से नोच के उखाड़ देगा। अब इसके अंदर तो वृक्षा अभवम, भू धातु से लंग लकार बना, अभवम अभवाव अभवम, तो मैं अभवम, अहम माने मैं, अभवम बन चुका हूं, मैं कैसा बन गया, कैसा मैं बन गया, तो दीर्घ बड़ा, सघन खूब ढेर सारा, बड़ा बलशाली सघन वृक्ष बन चुका हूं या बन चुका, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहां पर ध्यान दें। अब अगली लाइन में कहते हैं कि अधुना। अब भैया देखिए यहां पर एकदम समझने वाली बात है। बोले कि अधुना, आज के समय में, इदानीम इस समय, नाउ डेज या नाउ टाइम इस समय, तो क्या कर रहे हैं अधुना, अब इस समय क्या, मम माने मेरे, तो बोला पेड़ खुद अपने बारे में बता रहा है, आम खुद अपने बारे में बता रहा है, जानकारी दे रहा है। भैया आत्मकथा तो हम लोग पढ़ रहे हैं। बोलता है कि अधुना, अब हमसे ऐसा नहीं है, पहले जैसी स्थिति नहीं है हमारी, तो बोला अधुना आज के समय में, नाउ डेज या नाउ टाइम, बोले कि मम माने मेरे, जो मेरी स्थिति है, मैं कैसा बन गया हूं, तो मम पत्राणी, मम माने मेरे, माई या माई, बोले कि मम माने मेरे, पत्राणी मेरे, मेरे मैं जो पेड़ हूँ, मैं जो आम का पेड़ हूँ, तो अपने बारे में बताता है कि मेरे पत्र, जो मेरे शरीर में, जो मेरे शाखाओं में, मेरे डालियों में जो पत्ते निकलते हैं, जो पेड़ के पत्ते हैं, पत्राणी, पत्र शब्द नपुंसक लिंग का है, तो बनेगा पत्रम, पत्रे, पत्राणी, बोला पत्राणी, जो मेरे पेड़ में, किसी एक पेड़ में एक ही ठो तो थोड़ी ना पत्ता होगा, या एक ही ठो फूल होगा, या एक ही ठो फल निकलेगा, बहुत सारे फल भी निकलेंगे, बहुत सारे फूल भी निकलेंगे, बहुत सारे पत्ते भी निकलेंगे, बहुत सारी शाखाएं भी होंगी। तो बोला कि मम पत्राणी, मेरे जो आम का पेड़ है, मेरे शरीर में उगने वाले, निकलने वाले बहुत सारी शाखाएं, उन सभी शाखाओं के में निकलने वाले फूल, फल, पत्र, तो पत्र माने पत्ता, पत्र शब्द का मतलब होता है पत्ता। बोले वो जो लीव्स हैं, लीव माने पत्तियां, तो बोले वही जो पत्ते हैं, पत्तियां हैं, हरितानी, खूब सुंदर सुंदर, बढ़िया बढ़िया एकदम, हरित हरित, हरित माने होता है हरा, हरित शब्द है, संस्कृत में प्रयोग करते हैं हरित, तो हरित शब्द का अर्थ होता है हरा, जिसको आप ग्रीन नाम से भी जानते हैं। तो हरित, हरितानी पत्राणी, देखिए पत्र शब्द यहाँ पर संज्ञा है, पत्र शब्द का विशेषण दिया, वो पत्ता किस रंग का है, कैसा है, सुंदर है, काला है, गोरा है, तो बोला नहीं नहीं, काला गोरा नहीं है भैया, हरा हरा है, जिसको देख करके मन में एकदम उमंग आ जाए। तो बोले कि परिता पत्राणी, कैसे पत्र हैं, तो हरितानी विशेषण शब्द है, तो संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाया। तो पत्र शब्द संज्ञा है, इसकी हरितानी विशेषता, तो पत्र कैसे हैं उस पेड़ के, बोले हरितानी, हरे हरे पेड़ हैं, और पेड़ों का काम इसके अलावा और क्या है, वह किस प्रकार से मानव जीवन के लिए सहायता दें। देखिए आम का पेड़ खुद थोड़ी ना अपना आम खा जाता है, तो सभी मानव के लिए, इस संसार में रहने वाले पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, हम सभी मनुष्यों के लिए सब सारे उगते हैं। तो बोले कि मेरे पत्र, मेरे शरीर में उगने वाले पत्राणी, जितने भी पत्र हैं सब हरे हरे बढ़िया सुंदर सुंदर रंग के हैं, और क्या करते हैं, उनका बस फूल उगाना, फल देना ही नहीं काम है, इसके अलावा और भी बहुत सारी वो सहायता देते हैं। क्या, बोले शीतला, शीतला माने ठंडी ठंडी, शीतल शब्द का अर्थ होता है ठंडा, बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है आजकल सीता, जहाँ देखो वहीं शीतल है शीतल, तो बहुत सारी लड़कियों का नाम शीतल होता है, तो शीतल माने ठंडी, तो जिसका स्वभाव ठंडा हो, जो स्वभाव से एकदम ठंडा रहता हो, यानी कि दिमाग बहुत क्रोधित न रहता हो, तो दिमाग से ठंडा रहने वाला एकदम, जिसको आप कहते हैं आज के समय में एक शब्द दिया जाता है कूल पर्सन, कूल मैन या कूल वुमेन,
तो बोले कि एकदम कूल स्वभाव का रहने वाला, एकदम ठंडा रहने वाला, तो बोले कि पेड़ थोड़ी ना कूल स्वभाव में रहेगा, पेड़ बल्कि कूल स्वभाव दूसरों को प्रदान करता है। कूल, अगर हम गर्मी में कहीं जा रहे हैं, पेड़ की छाया मिल जाए, 10 मिनट और रुक जाओ, यहीं खोपड़ी गर्म हो गई तो खोपड़ी ठंडा कर लें फिर आगे बढ़ा जाए, ऐसा हमारे साथ खुद ही होता है। बोले कि शीतला छाया, धूप बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी तो एकदम पसंद नहीं, तो बोले कि शीतला छाया, तो छाया भी प्रदान करता है, शीतला ठंडी ठंडी कैसी छाया। कितनों भैया मई जून की गर्मी पड़ रही हो, जेठ आषाढ़ की गर्मी पड़ रही हो, कहीं आम का पेड़ कौनो भी ऐसा पेड़ मिल जाए बढ़िया सघन हो, तो एकदम आप उसके नीचे आप दोपहर में, इतनी खड़ी दोपहर में सो के आराम कर सकते हैं, इतनी ठंडी ठंडी छाया देते हैं, गर्मी एक बूंद नहीं लगेगी, लू भी शायद न लगे। बोले शीतला छाया, ठंडी ठंडी छाया को भी मैं एकदम, छाया माने शैडो भी, च माने और, भवती माने मेरे अंदर आप प्राप्त करते हैं, मेरे अंदर होती है, भवती भवतः भवंती यानी कि भू धातु होने अर्थ में। तो बोले कि मैं तो आपको पेड़ बढ़िया बढ़िया सुंदर फूल देता हूँ, फल देता हूँ, मेरे इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं, मैं खूब विशाल होता हूँ, मैं वृक्ष होता हूँ बड़ा सा, अभवम दीर्घा होता हूँ, खूब बड़ा बड़ा होता हूँ, सघन होता हूँ, और मेरे पत्र हरे हरे जो रंग के होते हैं, इतने सुंदर सुंदर कोमल कोमल होते हैं, वह आपको फूल फल देने के साथ साथ शीतला छाया भी, शीतल शीतल माने ठंडी ठंडी, गर्मी में कितनी गर्मी पड़ रही हो, आप परेशान हो, मेरे पास आप आइए, आपको शीतल छाया ही सिर्फ मिलेगी। तो शीतला छाया भी, चा माने और, भवती माने ठंडी ठंडी छाया भी आपको प्राप्त होगी या होती है, होती ही है, होगी क्या, वर्तमान काल में भी है तो लागू हो रहा है और भविष्य में भी रहेगा, कोई विधि का विधान है ये, या कोई बदल तो सकता नहीं कि पेड़ की छाया भैया गए तो और गर्मी गर्म हवा देने लगी, गरम गरम देने लगा छाया, ऐसा थोड़ी ना है। तो इस प्रकार से आज देखिए चतुर्थ पाठ में हम लोगों ने अहम आम्रम आम की कथा त्वा प्रयोगः को लगभग 2 पैसेजेस हम लोगों ने पढ़े। अब इसके नंतर और भी जो आगे का क्रम है वह अगली कक्षा में हम पूर्ण करेंगे और आगे भी देखेंगे कि आम हमारे और अपनी हम सभी से अपनी बात क्या करना चाहते हैं। तो बोलता है, हे बालक किम त्वं माम पश्यसि, मुझको क्या देख रहे हो। तो वही बस बालक देखिए एक बार आम को देखा था, घेर लिया, इतनी सारी बात अपनी आत्मकथा बता ढाला उसको। तो इस प्रकार से आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। अब अगली कक्षा में आम और क्या हमसे अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, कहना चाहता है, यह हम अगली कक्षा में देखेंगे। नमो नमः।